Hello students, welcome to the today's class. So very first we will learn about the types of soil. How many types of soil? Children, in India, our country, we find 6 types of soil. This is alluvial soil, black soil, red and yellow soil, laterite soil, desert soil and mountain soil. So very first I will tell you about the alluvial soil. Children, look, alluvial soil are formed by the deposition of sediments thrown down by the rivers. दे आर वेरी फर्टाइल. जो हमारी एलुवियल सॉइल होती है ये बहुत फर्टाइल होती है. फर्टाइल मीन्स जो भी हम इसमें ग्रो करते हैं उससे हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है. उपजाऊ, फर्टाइल इज उपजाऊ. ठीक है. एंड दिस इज मेनली दिस सॉइल, एलुवियल सॉइल इज मेनली फाउंड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड कोस्टल एरियाज. जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं या हमारे कोस्टल एरियाज हैं वहां पे हमें ये एलुवियल सॉइल मिलती है. ठीक है. नेक्स्ट इज ब्लैक सॉइल. ब्लैक सॉइल आर फॉर्म फ्रॉम द वेदरिंग ऑफ इग्नियस रॉक्स. जो हमारी इग्नियस रॉक्स होती है उसकी वेदरिंग से ब्लैक सॉइल फॉर्म होती है एंड दे आर फॉर्म इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू. अब ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पेनिनसुलर प्लेट्यू में मिलता है. तो वो हमारा मोस्टली एरिया कौन सा लगता है, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश. तो वहां पे हमारी ये ब्लैक सॉइल हमें मिलती है एंड ब्लैक सॉइल इज वेरी गुड टू ग्रो कॉटन. ब्लैक सॉइल में कॉटन की जो हमारी क्या कहते हैं क्रॉपिंग होती है, कॉटन की फार्मिंग होती है, दैट इज फॉर कॉटन दैट ब्लैक सॉइल इज वेरी गुड. दैट इज व्हाई दिस सॉइल, ब्लैक सॉइल इज आल्सो नोन एज कॉटन सॉइल. Clear? Now next is red and yellow soil. Children, red and yellow soil is found from the weathering of igneous and metaformic rocks. Metaformic और igneous rock की weathering से ये soil formed होती है and it is found in the southern and eastern parts of the peninsular plateau. और सबसे मेन चीज मैं आपको बताऊं कि this soil is a very good source of iron. आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है रेड एंड येलो सॉइल. क्लियर. नेक्स्ट इज लेटराइट सॉइल. लेटराइट सॉइल्स आर फॉर्म्ड बाय इंटेंस लीचिंग इन द ट्रॉपिकल रीजन्स ड्यू टू हैवी रेनफॉल्स. तो हैवी रेनफॉल्स की वजह से लेटराइट सॉइल फॉर्म होती है. तो आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पे हैवी रेनफॉल होगी, वहाँ लेटराइट सॉइल होगी. और हैवी रेनफॉल होने की वजह से आप भी देखते हो जो बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है तो फ्लड वगैरह आ जाता है और फ्लड वगैरह की वजह से जो क्रॉप होती है, हमारा फार्मिंग एरिया होता है, वो सब डिस्ट्रॉय हो जाता है, डैमेज हो जाता है. तो लेटराइट सॉइल तो फाउंड ही वैसे एरिया में होती है जहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है. तो इट्स ऑब्वियस कि ये सॉइल इट्स नॉट वेरी गुड इन फर्टिलाइजेशन, इट इज इनफर्टाइल. नाउ डेजर्ट सॉइल. अब वर्ड डेजर्ट सॉइल से आपको ये चीज कंफर्म हो जानी चाहिए कि दिस टाइप ऑफ सॉइल इज वेरी सैंडी एंड इट इज मोस्टली फाउंड इन दी राजस्थान एंड गुजरात. बिकॉज कुछ राजस्थान का पार्ट और गुजरात का पार्ट, दिस पार्ट इज नोन एज दी थार डेजर्ट. और इस सॉइल में, डेजर्ट में, आपने डेजर्ट एरिया अगर आपने घूमे हो तो ठीक है, अगर आप नहीं गए हो तो आपने मूवीज वगैरह में तो डेजर्ट एरिया देखा होगा. नॉट फर्टाइल, वेरी बैड फॉर फार्मिंग और मॉइस्चर बहुत कम होता है जिसकी वजह से वहाँ पे फार्मिंग की चांसेस होते ही नहीं है. हाँ, और डेजर्ट सॉइल में एक प्लांट बहुत अच्छे से होता है, दैट इज कैक्टस. बिकॉज कैक्टस नीड्स वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर टू ग्रो. तो डेजर्ट सॉइल में कैक्टस बहुत अच्छे से होता है. ठीक है. नेक्स्ट इज माउंटेन सॉइल. अब ये वर्ड माउंटेन से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि माउंटेन सॉइल मोस्टली माउंटेनियस रीजन में मिलेगी एंड दैट्स व्हाई इट इज मेनली फाउंड इन हिमालयन रीजन और हिल स्लोप. ठीक है. दिस सॉइल इज फॉर्म ड्यू टू द डिकेइंग ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर. दिस सॉइल इज रिच इन ह्यूमस एंड लेस फर्टाइल. ये भी ह्यूमस में तो रिच होती है बट इट्स नॉट गुड फॉर फर्टिलाइजेशन. इट्स नॉट वेरी फर्टाइल क्योंकि माउंटेन सॉइल जो फॉर्म होती है वो रॉक्स की वेदरिंग से होती है. दैट इज व्हाई इट्स अंडरस्टूड दैट इट इज नॉट गुड फॉर फर्टिलाइजेशन. ओके.
Children, our next topic is soil erosion and conservation. तो फर्स्ट the meaning of erosion should be clear to you. तो erosion का meaning क्या होता है? That is कटाव, soil का कटना. And the meaning of conservation is preservation, means save, बचाव. कैसे बचाया जा सकता है? Children, erosion and depletion of the soil are the two major resources, major factors on which soil erosion is dependent. As we all know that soil is a natural resource and directly or indirectly all the living beings are depend on it. But क्या हम देख रहे हैं कि nowadays धीरे धीरे soil erosion is increasing. कुछ ऐसे natural factors हैं, few of the natural factors are there by which this soil erosion is being possible, just like running water, heavy blowing of winds, deforestation, overgrazing, mining, constructing, use of pesticides on a large scale, and it resulted degradation of soil on a very large scale. ठीक है, सॉइल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, हम सभी जानते हैं. ठीक है, तो अब ये सॉइल इरोजन जब बढ़ रहा है, दिन ब दिन सॉइल इरोजन बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिविंग बींग को, हमारे जो लिविंग बींग्स हैं, हमारे एटमॉस्फेयर हैं, मैंने अभी आपको बताया था डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी ऑल द लिविंग बींग्स आर डिपेंडेंट ऑन सॉइल. सो सॉइल इरोजन इज नॉट गुड फॉर आवर environment. So what is our duty? That we have to conserve it. We should preserve it. हमें इसको किसी ना किसी तरीके से बचाना चाहिए या प्रिजर्व करना चाहिए. कुछ तो मेथड ऐसे होंगे ही by which we can conserve the soil. What are these methods? Now just look at the board. Now children, look, here are some methods of soil conservation, just like afforestation, contour plowing, terrace farming, crop rotation, construction of shelter beds. Children, first one is afforestation. आपने word सुना होगा deforestation. ठीक है, तो meaning of deforestation is cutting down of trees. Afforestation is just opposite of that. Afforestation is planting of trees. ठीक है, अब ध्यान रखिए, अगर आपको मीनिंग डिफॉरेस्टेशन का क्लियर है तो फॉरेस्टेशन का मीनिंग क्लियर होने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. डिफॉरेस्टेशन इज, देखिए बोर्ड पे, डिफॉरेस्टेशन इज कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज. ठीक है, deforestation is cutting down of trees and afforestation is planting more trees. तो planting of trees on the wastelands on demand land is helpful in the preservation. जैसे जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम, बहुत सारी हमारी ऐसी वेस्टलैंड पड़ी है जिसका यूज़ हम ट्री प्लांटिंग में कर सकते हैं and it will be helpful in soil conservation. Next is contour plowing. Contour plowing होते हैं cultivation along the contour line instead of अप एंड डाउन, ऊपर नीचे प्लॉइंग की वजह से सॉरी, कॉन्टर प्लॉइंग से क्या होगा, वाटर का फ्लो रिड्यूस हो जाएगा और if flow of water will reduce, then it will be also helpful in soil conservation. Next is terrace farming. देखिए terrace farming क्या होता है, कटिंग डाउन ऑफ हिल स्लोप्स इनटू टेरेसेस और स्टेप्स. आप माउंटेन्स पे अगर गए होंगे तो आपने देखा होगा सीढ़ियां जैसे बनी होती हैं ना, स्टेयर्स बनी होती हैं, स्टेप्स बाय स्टेप्स जो है ऐसा लगता है जैसे सीढ़ियों पे फार्मिंग हो रही है. दैट इज कॉल्ड टेरेस फार्मिंग. और इससे क्या होता है, लेग्यूमिनस क्रॉप्स आर ग्रोन इन रोटेशन. सॉरी, इससे क्या होता है, जो कंजर्वेशन है ना वो प्रॉपर बना रहता है. ठीक है, इससे हमारी ज़्यादा सॉइल वेस्ट नहीं होती है, ज़्यादा वाटर नहीं वेस्ट होता है. और सबसे मेन चीज़ ये है कि द फ्लो ऑफ रनिंग वाटर एंड रिजल्ट इन द कंजर्वेशन ऑफ द टॉप सॉइल. इसमें जो वाटर फ्लो करता है वो हमारी टॉप सॉइल को कंजर्व कर लेता है. ठीक है, फिर है क्रॉप रोटेशन.
अब क्रॉप रोटेशन में क्या होता है, क्रॉप्स आर ग्रोन इन रोटेशन, रोटेशन तो आप जानते हो, ठीक है। क्रॉप रोटेशन से क्लियर है कि क्रॉप्स जो है रोटेशन में ग्रो करती हैं विद अदर क्रॉप, मतलब जहाँ पे कोई भी क्रॉप हुई, ठीक है, उस क्रॉप को हमने कट आउट किया और उसकी जगह हमने दूसरे क्रॉप की फार्मिंग शुरू कर दी, इससे वहाँ की लैंड की फर्टिलिटी जो है वो बनी रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ शेल्टर बेल्ट्स। देखिए ये बहुत इसको थोड़ा सा टिपिकल है समझने के लिए। देखिए ये चीज़ जो है आपको मोस्टली ड्राई रीजन्स में मिलेगी, ठीक है, along the coastal regions and dry regions, coastal regions और dry regions में मिलेगी। growing of trees in rows, rows means आपको, rows means lines, ठीक है, lines में trees को grow करना will restrict the force of wind and protect the soil। जब हम trees को lines में grow करेंगे तो उससे क्या होगा, wind का flow थोड़ा सा रुकेगा, और जब wind का flow रुकेगा उसको मतलब उसका फ्लो कम होगा, तो बट ऑब्वियस है कि हैवी इवेंट्स में हमारा सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जब विंड्स का blowing of winds will be less, but obvious that soil erosion will also be very less. So these are the following methods of soil conservation. Our next natural resources, water. Now we will learn about water in next class. तब तक आप क्या करिए, just open your book, read out the matter, whatever I explained you in today's video, read out the whole matter, try to understand। अगर आपने अच्छे से वीडियो को वॉच किया है, उसको सुना है, तो आई थिंक कि आपको मैटर समझ, देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग द मैटर, ठीक है। Even then, if you think that that something is little bit difficult, you are not understanding that, you are free to call me, or you can question me through WhatsApp. I'm always there for you. We will meet soon in next video with another natural resource, that is water. Till then,